बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमे का नान बनाने के लिए हमें 2 स्टेप की ज़रूरत होती है। पहले डो की तैयारी करते हैं क्योंकि हमको जो है इसको इम्प्रूव करना है। और एक प्याली के अंदर मैंने पानी डाला है, बाउल के अंदर 1 गिलास जो है इसके अंदर पानी डाला है और चीनी डाली है 2 टेबल स्पून भर के। चीनी डालने से ये होता है कि आपका खमीर है जो वो अच्छे से फूलेगा, अच्छी तरह से इम्प्रूव होगा। पहले हम चीनी को डिज़ोल्व करेंगे पानी के अंदर। जब चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी तो फिर इसके अंदर हम 2 चम्मच भर के ईस्ट के डालेंगे। ईस्ट डालने के बाद हम इसको जस्ट मिक्स करेंगे और इसको कवर करके 10 मिनट के लिए हम रख देंगे एक साइड पे। वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप पता चल सके। ये देखें जी, ईस्ट जो है 10 मिनट के बाद हमारी हो गई है रेडी, अच्छी खासी फूल गई है। और अब हम करेंगे डो बनाने की तैयारी। ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी राइज़ हुई है। एक बाउल लेंगे हम। मैं 1 केजी जो है मैदा उससे बना रही हूँ नान, ठीक है। आपने 500 ग्राम लेना तो आप क्वांटिटी जो है वो कम कर लीजिएगा। मैंने 1 केजी लिया है, 1000 ग्राम जो है मैदा लिया है और सारा जो बैटर था वो इसके अंदर डाल दिया। और इसके अंदर हम 1 कप भर के दही का फेंट के अच्छी तरह से वो डालेंगे। दही जो है वो आपकी रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, फ्रिज वाली दही नहीं होनी चाहिए। और इसके अंदर नमक जो है वो डालेंगे 1/2 टेबल स्पून। इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल या घी 4 टेबल स्पून। अगर आपका आधा किलो मैदा है 500 ग्राम तो आप 2 चम्मच डाल लीजिएगा। और हम इसको करेंगे मिक्स। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर हम हाथों की मदद से डो को रेडी करेंगे। डो हमने ना तो सख्त रखनी है और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। नॉर्मल जैसे डो हम आटा गूंथते हैं रोटी के लिए, हमें बिल्कुल सेम उसी तरह डो चाहिए। और हाथों की मदद से आप अच्छी तरह से इसको गूंथ लीजिएगा। फिर मैंने इसको ट्रे के अंदर डाल के अच्छी तरह से मैश किया ताकि सॉफ्ट हो जाए हमारी डो। बिल्कुल सॉफ्ट हमारी जो है डो होनी चाहिए, सख्त नहीं होनी चाहिए। ये देखिए माशाल्लाह से डो जो है वो हमारी रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर मैं ऑयल लगाऊंगी। ऑयल लगाने से आपका जो आटा है वो जल्दी से जो है ना रेडी हो जाता है पकाने के लिए। इसको हम रखेंगे साइड पे तकरीबन आधे घंटे के लिए। और हम करेंगे इसको कवर। या तो एयर टाइट डब्बा ले लीजिए आप, जिसके अंदर जो है आपका आटा अच्छी तरह से राइज़ हो जाएगा। या तो आप इसके ऊपर प्लास्टिक शीट लगा लीजिए जैसे मैंने लगाई है प्लास्टिक शीट। अच्छी तरह से कवर करें कि कोई किसी जगह से हवा जो है वो अंदर ना जाए। कवर करने के बाद इसको रख देंगे हम साइड पे और कीमे की तैयारी करते हैं। एक बाउल के अंदर मैंने 500 ग्राम जो है वो कीमा लिया है। कीमा बारीक जो है पिसवा लीजिए और बारीक बारीक काट के आप हरी मिर्चें इसके अंदर डालें 6 से 7 अदद। और 2 अदद प्याज जो है वो मैंने चॉप करके इसके अंदर वो डाल दिए। 1 केजी आटे के लिए 500 ग्राम कीमा बहुत होता है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, डालेंगे इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून। क्रश की हुई जो रेड मिर्चें होती हैं वो डालेंगे। और इसके बाद हम डालेंगे जो इसके अंदर भर के 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा आप डाल सकते हैं, आप कूट के भी डाल सकते हैं, आप साबुत भी डाल सकते हैं। और जी फिर इसके बाद मैंने डाला इसके अंदर सूखा धनिया। सूखा धनिया 1 टेबल स्पून जो है क्रश करके मैंने वो डाल दिया इसके अंदर। और इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून जो है रेड मिर्चें, क्योंकि स्पाइसी बनने वाला है ये नान, बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी बनने वाला है। और फिर इसके अंदर हम डालेंगे गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून। मिक्स गरम मसाला जो होता है वो इसके अंदर डालेंगे और इसको अच्छी तरह से कर लेंगे हम मिक्स। आप इसके अंदर हरा धनिया डाल सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो फिर मैंने हरा धनिया जो है वो स्किप कर दिया। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम रखेंगे तकरीबन जब तक हमारा आटा राइज़ नहीं हो जाता तब तक इसको रख देंगे साइड पे। और जी अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ सके। ये देखें जी व्यूअर्स, जो है ना हमारा मैदा वो बिल्कुल रेडी हो गया फूल के अच्छी तरह से। और इसका कवर हम उतारेंगे और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट और प्यारा जो आटा हमारा रेडी हो गया। ये देखें।
अब हम करेंगे इसके पीस। इसको हम निकाल लेंगे एक कटिंग बोर्ड पे या जी। तो माशाल्लाह आटा जो है वो रेडी हो गया। इसको निकाल लेते हैं हम और इसके कर लेते हैं हम पेड़े। इसको डिवाइड कर लेंगे हम इक्वल कटिंग करके अच्छी तरह से रोल करेंगे मैदे के अंदर इसको और इसके पेड़े जो है वो बना लेंगे। 1 किलो मैदे में से मैंने बड़े बड़े 6 नान बनाए थे। अगर आप छोटे साइज़ के बनाएंगे तो आपके 8 जो हैं वो बन जाएंगे। मेरे 6 अदद नान बने थे क्योंकि मैंने बड़े बड़े नान बनाए थे। और अब इसके पेड़े जो है वो हम कर लेते हैं। कोई भी रेसिपी आप ट्राई करें और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप जो है समझ आ सके। ये देखें जी माशाल्लाह से पेड़े जो हैं वो हमारे हो गए हैं रेडी। और इनको हम साइड पे करेंगे और एक पेड़ा उठाएंगे और उसको रखेंगे कटिंग बोर्ड के ऊपर। उसको फैलाएंगे अच्छी तरह से। आप बेलन का यूज़ कर सकते हैं, हाथों से भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से फैलाने के बाद हम इसके अंदर स्टफिंग करेंगे कीमे की। मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी तेज़ कर ली है ताकि आपका टाइम जो है बहुत ज़्यादा ज़ाया ना हो। अब हम थोड़ा सा मिक्सचर कीमे का इसके अंदर रखेंगे और साइडों से सारा उठा के एक पेड़े की शेप दे लेंगे और इसको अच्छी तरह से प्रेस करके हम साइड पे रख देंगे। इसी तरह मैंने सारे पेड़े जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। और अब जिस तरह हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं वैसे हम या तो इसको बेल के कर लें, बेशक आप हाथों की मदद से कर लें। हम उठाते हैं एक पेड़ा और इसको करते हैं प्रेस अच्छी तरह से। मैं बेलन की मदद से इसको करूँगी, रोटी की शेप दूँगी। इस नान को बेलने के बाद हम या तो छुरी के साथ इसके ऊपर टक लगाएंगे ताकि कीमा हमारा जो कच्चा है ना, तो हम इसको तंदूर में नहीं पकाएंगे, हम इसको ओवन के अंदर पकाएंगे। और टक लगाने का ये है कि अच्छी तरह से कीमा अंदर से पक जाएगा। और साइडों से इसके किनारे बना लें। और पहले मैंने नीचे इसको तवे पे हल्की आंच पे बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको हम करेंगे और फिर ओवन में रख के हम इसको 20 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। और ये देखें जी माशाल्लाह से नान जो है वो हो गया हमारे रेडी। और इसके ऊपर मैंने लगाया ऑयल। आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं और आप जो है ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं और घी को मेल्ट करके आप वो भी लगा सकते हैं। मैंने ऑयल लगाया रिफाइंड ऑयल जो हम हांडी में डालते हैं वो वाला ऑयल लगाया बस इसके ऊपर। कुछ लोग इसके ऊपर अंडा वगैरह लगाते हैं और दूध भी लगाते हैं। मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैंने जो डो बनाई है इसके अंदर दही डाला ना, जो इसके अंदर दही डाला है ये सारा कमाल उसी का है कि हमारा नान बहुत ही सॉफ्ट बनेगा, बिल्कुल बाज़ार जैसा। और इसको ऑयल लगाने के बाद हम ओवन में दोबारा रखेंगे 2 मिनट के लिए ताकि क्रंचीपन जो है वो इसके अंदर आ जाए। जाली स्टैंड के ऊपर मैंने नान को बेक किया क्योंकि जो है ट्रे हम इसलिए यूज़ नहीं करेंगे कि अगर कीमे का कोई पानी वगैरह निकले तो वो नीचे चला जाए। चलें जी व्यूअर्स, आप करिएगा इस रेसिपी को ट्राई और हमें बताइएगा आपको कैसी लगी हमारी ये रेसिपी। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट जो है नान वो हमारे रेडी हो गए हैं। हम करते हैं इसको एंजॉय और आप हमें रखिएगा दुआओं में याद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।